तीन दोस्तों की टोली जंगल में कैंप फायर के पास बैठ के चिल कर रही थी, पर उनकी एक शैतानी की वजह से तीनों दोस्त एक रहस्यमय चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जिससे बचना असंभव है। उस चक्रव्यूह से तीन आदमखोर ज़ॉम्बी प्रकट होते हैं। क्या इस जानलेवा चक्रव्यूह से तीनों दोस्त जिंदा निकल पाएंगे या होगी किसी की मौत? चलिए रोमांच से भरी इस रोचक रात की कहानी को हम दोनों साथ में सुनते हैं, पर उससे पहले मेरा यह अनुग्रह है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रात के अंधेरे में तीन दोस्त फेकू पप्पू, बुड़बक लप्पू और सयाना टप्पू जंगल में बैठे कैंप फायर के मजे लूट रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और जहां मिल बैठे तीन दोस्त वहां बकचोदी ना हो ऐसे कैसे। क्या बोलती पब्लिक, इस रात को थोड़ा और रंगीन बनाया जाए? कैसे? पप्पू एक भूतिया हाथ निकालता है और बोलता है, मैं मंगोलिया के जंगल में भटक रहा था, तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है और मुझे यह हाथ देकर गायब हो जाती है। तब से ये हाथ मेरे पास है। मंगोलिया कहाँ है, बताना जरा। पास के शमशान घाट से चुराया है। अच्छा फिर ठीक है। फेकू पप्पू सबको रूल समझाते हुए बोलता है, हम सबको बारी बारी से इस हाथ को पकड़ना है और बोलना है, हाँ मेरी जान आजा मेरे पास। फिर देखते हैं क्या चमत्कार होता है। पहले कौन जाएगा? हाँ मेरी जान। अबे खामोश। रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर। हाँ मेरी जान। हाँ मेरी जान आजा मेरे पास। अचानक उस जादुई हाथ के चारों तरफ बिजली और ऊर्जा पैदा होने लगती है। तीनों दोस्त घबरा जाते हैं। तभी वह जादुई हाथ जीवित हो उठता है। कैंप फायर में भीषण विस्फोट होता है। और उस कैंप फायर से एक भयानक बवंडर पैदा होता है, जिसमें से एक ऑक्टोपस जैसे मुंह वाला ज़ॉम्बी प्रकट होता है। मैं अपनी महबूबा की बाहों में था कि इस चमनचोदिया ने मुझे डिस्टर्ब किया। मुझे ये खेल नहीं खेलना। मेरी पतलून पहले ही गीली हो गई है। मैं यहाँ से 9-11 हो रहा हूँ। मैं भी। अब यहाँ से कोई बच के नहीं जाएगा। असली खेला अब शुरू होगा। ये खेल तुम तीनों चमनचोदियों ने शुरू किया, खत्म मैं करूँगा। हा हा हा। अगर तुम्हें यहाँ से बच के जाना है तो मेरे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा। आए। कैसा खेल? कैसा खेल? कैसा खेल? मैं 3 पहेली पूछूंगा और तुमने उन तीनों के सही जवाब दे दिए तो तुम सब आजाद हो जाओगे। लेकिन जिसने गलत जवाब दिया समझो वो मर गया। हा 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 हा। और किसी भी वक्त
कोई दूसरा इस हाथ को पकड़ के किसी और भूत को बुला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ फंस गए? बहन के लुल्ले, तूने फंसाया। अम्मी जान कहा करती थी, इस लप्पू के चक्कर में मत पड़ना, एक दिन ये तुझे मरवा देगा। मम्मी ने मुझे कसम दी थी तेरे साथ ना घूमने की, आज वो दिन आ ही गया। भगवान मेरी मम्मी की आत्मा को शांति दे। ये है आपका पहला सवाल। कठोर हूँ पर पहाड़ नहीं, जल हूँ मगर समुद्र नहीं, चट्टानें हैं पर योगी नहीं, मीठा है मगर गुड़ नहीं, बताओ मैं क्या हूँ? अबे ये क्या बकचोदी है? अबे तू तो गया बेटे। ध्यान रहे, तुम्हारे पास एक ही मौका है। अबे साला, जवाब देने में मेरी मदद करो। इतनी टेंशन में तो मुझे एक ही चीज आती है, वो है टट्टी। ये भूत का बच्चा क्या कर रहा है? 3, 4, 5। अबे भूतनी क्या काउंटिंग रोक। तुम्हारा समय निकलता जा रहा है। पर पहाड़ नहीं, जल हूँ मगर समुद्र नहीं, चट्टानें हैं पर योगी नहीं, मीठा है मगर गुड़ नहीं। बकरी। आब्राकडाब्रा, गिली गिली चू। वह जादुई हाथ तोड़ के सियानी टप्पू के हाथ को पकड़ लेता है। तेरा क्या होगा कालिया? जवाब देने की बारी अब तेरी है। सवाल मैं फिर से दोहरा देता हूँ। कठोर हूँ पर पहाड़ नहीं, जल हूँ मगर समुद्र नहीं, चट्टानें हैं पर योगी नहीं, मीठा है मगर गुड़ नहीं, बताओ मैं क्या हूँ? इसका जवाब है नारियल। आब्राकडाब्रा, गीला हो गया मेरा घाघरा। टप्पू के सही जवाब देते ही वह ज़ॉम्बी उसी बवंडर में समा जाता है और उसकी राख से मशरूम जैसे दिखने वाली चुड़ैल प्रकट होती है। वह जादुई हाथ उड़ के बुड़बक लप्पू के हाथ को पकड़ लेता है। किसने मेरी नींद में खलल डाला? देवियों और सज्जनों, ये है आपका दूसरा सवाल। एक फूल है काले रंग का, सर पे सदा सुहाए, तेज धूप में वो खिल जाए, छाया में मुरझाए, बताओ कौन हूं मैं? टप्पू, मेरी मदद करो। एक फूल है काले रंग का,
छाया में मुरझाए, तेज धूप पे वो खिल जाए, सर पे सदा सुहाए। सयाना टप्पू सोचने लगता है और फिर वह बुड़बक लप्पू को इशारे से उत्तर बताता है। जवाब है छतरी। नहीं। सही जवाब देते ही चुड़ैल उसी बवंडर में समा जाती है और एक जिन प्रकट होता है। वह जादुई हाथ तोड़ के सियाने टप्पू के हाथ को पकड़ लेता है। किसने मुझे खाते समय डिस्टर्ब किया? अगर मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम में से किसी को खाऊंगा। हा हा हा। भूत और सज्जनों, भूत में खुद, पेश है आपका तीसरा सवाल। सोने को पलंग नहीं, ना ही महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाए। बताओ मैं कौन हूँ? बस आखिरी सवाल है टप्पू, सही जवाब देना। सोने को पलंग नहीं, फिर भी राजा कहलाए, 1 रुपया पास नहीं, ना ही महल बनाए। इसका जवाब है जंगल का शेर। मैं घर से भूखा रह गया। भागो, भाग टप्पू भाग।